नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे तबियत खराब होने के कारण रायगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में सोमवार को पेश नहीं हुए। राणे के वकील संदेश चिकने स्थानीय अपराध शाखा के निरीक्षक दयानंद गावड़े के कार्यालय में राणे की ओर से पेश हुए। उन्होंने बताया कि राणे की तबियत ठीक नहीं, इसलिए वो नहीं आ पाएंगे। गावड़े ने बताया कि सोमवार को सुबह पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के बाहर राणे के आने की संभावना को देखते हुए पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई थी। स्थिति अब सामान्य है। चिकने के साथ बीजेपी के स्थानीय नेता भी कार्यालय पहुंचे थे। ईडी ने परिवहन मंत्री अनिल परब को नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच के लिए मंगलवार को कार्यालय में मौजूद रहें। इस मामले के खिलाफ बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने आज बीजेपी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अनिल परब और ठाकरे सरकार पर हमला बोला। ठाकरे सरकार के और एक वसूली करने वाले मंत्री अनिल परब को अब ईडी के पास जाके हिसाब देना पड़ेगा। सचिन वादे हर महीने 100 करोड़ देते थे, उसका कितना हिस्सा कहाँ का जाता था, उसका हिसाब अनिल परब से लिया जाएगा। आरटीओ ट्रांसफर का पैसा, नापोली में रिसोर्ट बांधा, वो पैसा कहाँ से आया? ठाकरे सरकार के घोटालेबाज नेताओं को एक एक करके हिसाब देना पड़ेगा। ईडी ने कथित धन शोधन मामले में जांच के तहत महाराष्ट्र में शिवसेना की सांसद भावना गवली से जुड़े कई परिसरों पर सोमवार को छापेमारी की। ईडी ने बताया कि यवतमाल वासिम से लोकसभा के सदस्य से जुड़े कम से कम 7 परिसरों पर धन शोधन रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत छापेमारी की गई। समझा जाता है कि ईडी का मामला महाराष्ट्र पुलिस की प्राथमिकी पर आधारित है। इसमें कथित तौर पर 18 करोड़ की धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि वासिम, मुंबई और कुछ अन्य स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए शिवसेना के सांसद संजय राउत ने सोमवार को कहा है कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं को मिलने वाला प्रवर्तन निदेशालय का नोटिस डेथ वारंट नहीं है, बल्कि एक प्रेम पत्र है। इससे एक दिन पहले केंद्रीय एजेंसी ने शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब को उसके सामने पेश होने को कहा था। राउत ने कहा कि मजबूत और अभेद्य महाविकास अघाड़ी की दीवार को तोड़ने के असफल प्रयासों के बाद ऐसे प्रेम पत्रों की संख्या बढ़ गई है। राउत ने कहा कि परब को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि नोटिस का जवाब देंगे और ईडी के साथ सहयोग करेंगे। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ ने औरंगाबाद जिले के वैजापुर तहसील में जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की। यात्रा के दौरान राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ का जगह जगह पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। और कन्नड़ में हम उसका समाप्त किया था 21 को, लेकिन वैजापुर, गंगापुर और पैटर्न के कार्यकर्ता और जन लोगों की मांग थी ये यात्रा इधर भी होना चाहिए, इसलिए हमने आज वैजापुर किया है। वैजापुर में काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और जो पिछले 7 साल में मोदी साहब ने जनता के लिए जो काम किया है उसका हर जगह लोगों को पता करने के लिए हमने बात किया है, लोगों से संवाद किया है। रायगढ़ सांसद सुनील तटकरे ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और एकनाथ खड़से के खिलाफ हो रही कार्रवाई पर बीजेपी पर निशाना साधा। इस मौके पर उन्होंने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की है। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख हो, एकनाथ खड़से हो, उनके ऊपर जो कार्रवाइयाँ हो रही है और जो माहौल, राजनीतिक माहौल जो गर्मा गया है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? ये जो राजनीति हो रही है इस मुद्दे को लेकर इस देश में जहाँ जहाँ बिजर भाजपा पार्टी रूलिंग है
वहाँ के सब राजनीतिक लोगों ने, वो चाहे वो देश स्तर पर हो, राज्य स्तर पर हो, उन्होंने अपने अपने बयान इसके बारे में वहाँ पे दिए हैं। मुझे लगता है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान हमको दिए हैं, उस विचारधारा पे ऊपर चलने की हमने कोशिश करनी चाहिए। विधायक रूप से जो कुछ अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, चाहे उस पर डिफरेंस हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग पार्टी की आइडियोलॉजी अलग अलग रह सकती है, विचारधारा अलग अलग रह सकती है। उस विचारधारा पर चल के हम पॉलिटिकल बैटल वहाँ पे करेंगे। ऐसी राजनीति से किसका भी फायदा नहीं हो जाएगा। देखिए, दुनिया में, पूरे विश्व में भारत की संसदीय लोकशाही प्रणाली मजबूत की जाती है। मुझे लगता है वो मजबूत रखने की कोशिश हम सारे करें। हमारे साथ थे सांसद सुनील तटकरे, जिन्होंने न्यूज़ वन इंडिया पर स्टेट और नेशनल लेवल के सवालों का खुलकर जवाब दिया है। न्यूज़ वन इंडिया के लिए धम्मचंद सावंत, रायगढ़ को। महाराष्ट्र में मंदिर खोले जाने को लेकर बीजेपी ने प्रदेश में शंखनाद आंदोलन शुरू किया है। बीजेपी के धार्मिक प्रकोष्ठ के नेता आचार्य तुषार भोसले ने कहा कि अगर महाविकास आघाड़ी सरकार ने भक्तों की बात को अनसुना किया तो महाराष्ट्र में तांडव होगा और ठाकरे सरकार का वध करके मंदिरों को खोला जाएगा। सारे महाराष्ट्र में मंदिर बंद रखने वाली ये ठाकरे सरकार, हम पूरा सावन का महीना लगातार मंदिर खोलने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस ठाकरे सरकार का दिमाग जगह पर नहीं आ रहा है। इसलिए आज जन्माष्टमी के पावन पर्व पर सारे राज्य में शंखनाद हो रहा है। ये शंखनाद इस ठाकरे सरकार को आखिरी इशारा है, तुरंत मंदिर खोलिए, वरना उद्धव ठाकरे जी धर्म युद्ध के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आंदोलन नहीं, महाराष्ट्र में तांडव होगा, तांडव। और आपकी ये ठाकरे सरकार, इसका वध होगा। ये आज जन्माष्टमी के दिन भविष्यवाणी कर रहा हूं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने महाराष्ट्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने न्यूज़ वन इंडिया के मुंबई स्थित ऑफिस में औपचारिक मुलाकात की। न्यूज़ वन इंडिया के अंधेरी ओसीवारा स्थित मुंबई ऑफिस में डॉक्टर तोगड़िया का स्वागत किया गया। न्यूज़ वन इंडिया के महाराष्ट्र एडवाइजर ब्रिजेश माथुर, ब्यूरो चीफ दयानंद गोस्वामी, मार्केटिंग प्रमुख राजेश वर्मा, निकुंज पारेख ने उनका स्वागत किया। डॉक्टर तोगड़िया को छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति न्यूज़ वन इंडिया की ओर से भेंट की गई। इस दौरान अभिनेता दीपक तिजोरी ने भी डॉक्टर तोगड़िया से मुलाकात की। मौके पर डॉक्टर तोगड़िया ने उनकी ओर से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। बीजेपी के मंदिर खोलने के आंदोलन पर कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सामंत ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी के लोग खुद मोदी और केंद्र के निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं। जनता पार्टी स्वयं एक शंखासुर बन चुकी है। जिस तरह से इनके आंदोलन हो रहे हैं, इसमें कोरोना के नियमों की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही है। चंद्रकांत पाटिल जी स्वयं मास्क नहीं पहनते, उनके साथ कोई भी मास्क नहीं पहन रहा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा। निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है और जनता को हम ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वयं एक कैरियर बन चुके हैं कोरोना के, और इनसे सावध रहें, इनसे दूर रहें। भाजपा आध्यात्मिक आघाड़ी नाम का एक जो ये प्रकार इन्होंने तैयार किया है, एक जो संगठन तैयार किया है, ये अध्यात्म इस पवित्र शब्द का राजनीति से कोई लेना देना नहीं होने के बावजूद इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि अध्यात्मिक शब्द का विकृतीकरण है और हिंदू धर्मियों का अवमान है। दूसरी ओर जनता के जीवन मरण का ये प्रश्न है, इससे भी इनको लेना देना नहीं है। हम ये पूछना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने कावड़ यात्रा को बंदी क्यों डाली और मोदी सरकार ने ऐसे निर्देश क्यों दिए जिसमें उत्सवों के ऊपर निर्बंध डाला जाए, ऐसा कहा गया है। क्या आप मोदी जी के खिलाफ भी आंदोलन करेंगे? इसका जवाब भाजपा के नेताओं ने देना चाहिए। महाराष्ट्र में दही हांडी को लेकर सियासत गर्मा रही है। बीजेपी के बाद अब मनसे भी इस मुद्दे पर आक्रामक हो रही है। साथ ही दही हांडी के आयोजक भी कोरोना नियमों का पालन करके उत्सव को मनाने की अनुमति देने की मांग कर रहे हैं। विपक्ष के साथ ही अब दही हांडी आयोजकों की मांग का सामना करने की चुनौती महाविकास आघाड़ी सरकार के सामने है। कोरोना के कारण महाविकास आघाड़ी सरकार दही हांडी मनाने से इनकार कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी और मनसे ने आक्रामक भूमिका लेते हुए हर हाल में दही हांडी उत्सव मनाने की ठानी है। सरकार की तरफ से कोरोना के नियम का पालन करने का निवेदन किया जा रहा है। साथ ही चेतावनी दी गई कि अगर जो इनका उल्लंघन करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी।
महाराष्ट्र में दही हांडी उत्सव बहुत बड़े पैमाने पे मनाया जाता है और ख़ास करके मुंबई और ठाणे, नवी मुंबई में ये उत्सव बहुत जोश से मनाया जाता है। इस साल महाराष्ट्र राज्य सरकार ने ये उत्सव नहीं मनाने का निर्णय लिया है। दही हांडी समन्वय समिति के माध्यम से हमने सरकार से विनती की कि हमारे विभाग में पारंपरिक पद्धति से ये त्यौहार हमें मनाने की छूट। महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार ने पुलिस के द्वारा हम दही हांडी का उत्सव नहीं मनाए इसके लिए ये नोटिस दी है। सरकार हमें विरोध कर रही है। हम कोई भीड़ इकट्ठा नहीं करना चाहते। प्रथा परंपराओं के अनुसार विधि विधान के साथ पारंपरिक तरीके से हम इस उत्सव को मनाना चाहते हैं, जहां पर भीड़ इकट्ठा नहीं हो इसका ध्यान रखते हुए नियमों का पालन करेंगे। राज्य सरकार और विपक्ष के बीच में दूरियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कल हो रहे दही हांडी प्रोग्राम के लेकर भी राज्य सरकार और विपक्ष आमने सामने देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ राज्य सरकार कह रही है कि दही हांडी नहीं मनाई जाएंगी, वहीं दूसरी ओर विपक्ष कह रहा है कि दही हांडी मनाई जाएंगी। इसमें अब कल हो रहे दही हांडी प्रोग्राम के लिए राज्य सरकार अब क्या करती है, ये देखने की बात रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ संतोष मौर्य, न्यूज़ ऑन इंडिया, मुंबई। बीजेपी के मंदिर खोलने के आंदोलन पर कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सामंत ने निशाना साधा है और कहा है कि बीजेपी के लोग खुद मोदी और केंद्र के निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं। उड़ाई जा रही है। चंद्रकांत पाटिल जी स्वयं मास्क नहीं पहनते, उनके साथ कोई भी मास्क नहीं पहन रहा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा। निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है और जनता को हम ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वयं एक कैरियर बन चुके हैं कोरोना के, और इनसे सावध रहें, इनसे दूर रहें। भाजपा आध्यात्मिक आघाड़ी नाम का एक जो ये प्रकार इन्होंने तैयार किया है, एक जो संगठन तैयार किया है, ये अध्यात्म इस पवित्र शब्द का राजनीति से कोई लेना देना नहीं होने के बावजूद इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि अध्यात्मिक शब्द का विकृतिकरण है और हिंदू धर्मियों का अवमान है। दूसरी ओर जनता के जीवन मरण का ये प्रश्न है, इससे भी इनको लेना देना नहीं है। हम ये पूछना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने कांवड़ यात्रा को बंदी क्यों डाली और मोदी सरकार ने ऐसे निर्देश क्यों दिए जिसमें उत्सवों के ऊपर निर्बंध डाला जाए, ऐसा कहा गया है? क्या आप मोदी जी के खिलाफ भी आंदोलन करेंगे? इसका जवाब भाजपा के नेताओं ने देना चाहिए। मुंबई में कोरोना की तीसरी लहर अगले महीने दस्तक दे सकती है, यह आशंका विशेषज्ञों ने जताई है। इस तीसरी लहर से पहले बीएमसी ने 5वें सीरो सर्वे की तैयारी शुरू की है। इस सर्वे की रिपोर्ट तीसरी लहर की शुरुआत से पहले 15 सितंबर तक आने की संभावना बीएमसी ने जताई है। इससे साफ होगा कि कितने मुंबईकरों में एंटीबॉडीज तैयार हुई हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर तीसरी लहर से निपटने के लिए बीएमसी रणनीति तैयार करेगी। आपको बता दें कि बीएमसी अभी तक मुंबई में 4 सीरो सर्वे कर चुकी है। चौथा सीरो सर्वे 18 से कम उम्र के बच्चों पर किया गया था। 5वां सीरो सर्वे सभी वर्गों पर कराने का फैसला बीएमसी ने किया था। इसकी शुरुआत 15 अगस्त से हुई है। मुंबई के सभी 24 वार्डों में 8 से 8,000 लोगों के नमूने पर यह सीरो सर्वे होने वाला है। बीएमसी के अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकानी ने बताया कि शहर में नमूने संकलित करने का काम पूरा हो चुका है। इस रिपोर्ट के आधार पर तीसरी लहर से निपटने के लिए बीएमसी एक्शन प्लान बनाएगी। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी कर रही बीएमसी ने दूसरी लहर से 3 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की तैयारी की है। बीएमसी ने मुंबई में रोज 600 मीट्रिक टन ऑक्सीजन के इस्तेमाल की तैयारी की है। बीएमसी के अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकानी ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर में पूरे देश में ऑक्सीजन की किल्लत है। विशेषज्ञों ने आगाह करते हुए कहा है कि तीसरी लहर में छोटे बच्चों को ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, इससे ऑक्सीजन की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए बीएमसी कमिश्नर IS चहल के मार्गदर्शन में मुंबई में ऑक्सीजन प्लांट की तैयारी शुरू हुई है। काकानी ने बताया कि मुंबई में ऑक्सीजन के 75 प्लांट लगाए गए हैं, उनमें से 34 प्लांट तैयार हो गए हैं। सितंबर तक 41 प्लांट तैयार हो जाएंगे। इनमें 12 अस्पताल में 16 प्लांट भी शामिल हैं। सभी जांच जंबो कोविड सेंटरों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश ने लातूर जिले में फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है। लातूर जिले के रैनापुर, औसा, निलंगा, अहमदपुर और अन्य तालुकाओं में भारी बारिश हुई है। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है। जिले के तपसे, चिंचौली
और गड़वेवाड़ी इलाकों में तेज हवाओं के कारण तेज बारिश हुई है, जिसमें भारी संख्या में गन्ना की फसल को नुकसान हुआ है। इसी तरह चना, उड़द और मक्के को भी नुकसान पहुंचा है। आलिया भट्ट आए दिन अपने फैंस के लिए अलग अलग अंदाज में फोटो शेयर करती हैं। हाल ही में इंस्टाग्राम पर कुछ फोटोज इन्होंने शेयर किए जो फैंस के बीच काफी पॉपुलर हुई हैं। फोटो में आलिया किसी नदी के किनारे पोज देती नजर आ रही हैं। फोटोज में एक्ट्रेस काफी खुश हैं। आपको बता दें कि आलिया का ये अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है। फोटो शेयर करते हुए आलिया ने लिखा है, हम रास्ते में सीखते हैं, रास्ते में ऐसा करते समय हमें कुछ तस्वीरें भी लेनी चाहिए। आलिया के फोटोज पर सेलेब्स की खूब कमेंट आ रहे हैं। रणवीर सिंह ने दिल वाली इमोजी एक्ट्रेस की फोटोज पर बनाई है। परिणीति चोपड़ा ने खुद को फैट से फिट बनाया है। आज वो बॉलीवुड की फिटेस्ट अभिनेत्रियों में शुमार हैं। परिणीति अक्सर ही अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने टर्न्ड बॉडी फ्लॉन्ट करते हुए तस्वीरें शेयर करती हैं। फैंस भी हेल्दी और फिट परिणीति से काफ़ी इंप्रेस नजर आते हैं। अब परिणीति ने हाल ही में अपना एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो एब्स को फनी तरीके से दिखा रही हैं। परिणीति ने वीडियो के कैप्शन में लिखा है, जब आप अपना पहला ऐप बनाने की खुशी मनाने वाले होते हैं लेकिन ट्रेनर कहता है अभी ना जाओ छोड़कर। परिणीति इस वीडियो में जिम वॉकआउट की ड्रेस पहने नजर आ रही है। बैकग्राउंड में अभी ना जाओ छोड़कर गाना चल रहा है। परिणीति ने खुद अपनी फिल्म मेरे प्यारे बिंदु के लिए से गाया था। शेयर बाजार हफ्ते के पहले दिन गुलजार रहा। बीएसई सेंसेक्स और एनएससी निफ्टी ने आज ऊंचाई का नया रिकॉर्ड कायम किया है। बीएसई सेंसेक्स आज 205 अंकों की तेजी के साथ 56,329.2 पर खुला और दोपहर 3:18 के आसपास सेंसेक्स 834 अंकों की उछाल के साथ 56,958.27 पर पहुंच गया है। यह सेंसेक्स का अब तक का ऊंचाई का रिकॉर्ड स्तर है। आज रुपए में भी मजबूती आई है। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 765.04 अंकों की जबरदस्त उछाल के साथ 56,889.76 पर बंद हुआ। इसी तरह निफ्टी 70 अंक की तेजी के साथ 16,775.85 पर खुला और दोपहर 3:18 पर 245 अंकों के उछाल के साथ रिकॉर्ड ऊंचाई स्तर 16,951.50 पर पहुंच गया। कारोबार के अंत में निफ्टी 225.85 अंकों की तेजी के साथ 16,931.05 पर बंद हुआ। आईटी के अलावा अन्य सभी सेक्टर हरे निशान पर रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।